हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे इस इमेज को देख रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको इस वीवीएस सीरीज के नेक्स्ट इस वीडियो में बताऊंगा कि सेल्स और रेंज का कैसे यूज़ होता है, उसके सिंटेक्स क्या है और उसको लिखने का क्या तरीका है, कैसे हम उसको कोड के अंदर लिखते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बेसिक बताने वाला हूं। और मैं आपसे कहूँगा, लगेगा बेसिक, पर इसके बिना आप कोडों को नहीं लिख सकते, नहीं समझ सकते। इसका ज्ञान बिल्कुल आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ अपने नोट पैड पे और मैं आपको बताऊँ, ये लाइव आपको दिखाऊंगा अभी कोड के अंदर कि इसका क्या यूज़ है और ये किस प्रकार काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंटेक्स और मेथड बताऊंगा। रेंज A1 और सेल्स A1 ये सेम चीज होती है दोनों। रेंज A1 जो है, ये एक सेल भी हो सकता है और सेल के बहुत सारे सेलों का एक ग्रुप भी होता है जिसे हम लोग रेंज कहते हैं। जब भी हम रेंज A1, ये एक्चुअली स्पेशल एड्रेस यानी फिक्स बताता है A1 कहाँ पे है। उसका एड्रेस बिल्कुल बताएगा, सेल 1 में है, सेल B में है, B2 में है, B4 में हो। ये एक्चुअली फिक्स बताता है रेंज। ये रेफर करता है इस सेल, एक सेल भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है, जिसे हम A1 नोटेशन से कहते हैं। और इसको हम लोग मल्टीपल सेल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल रेंज के साथ भी, जिसे हम A2 B2 से डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है सेल्स। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत बेसिक है ये। ए क्या होता है? ए होता है कॉलम और 1 होता है रो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड रो। तो उसमें एक आंसर ये भी होता है कि कॉलम जो हमेशा ए से डिफाइन होता है और रो जो होता है वो 1 2 3 से डिफाइन होता है। जैसे कि मैं अपने एक्सेल शीट पे चलूँ और आपको शीट को बड़ी कर दूं, तो आप देखेंगे कॉलम ए से डिफाइन हो रहा है, ये बी से डिफाइन हो रहा है, ये सी से डिफाइन हो रहा है, ये डी से डिफाइन हो रहा है, ये ई से। मतलब कुल मिला के मैं बात कहूं तो ए बी सी डी से कॉलम डिफाइन होता है और 1 2 3 4 5 6 से रो डिफाइन होता है। इसीलिए हम लोग जब प्रेस करते हैं तो A1 एक्सेल शो करता है। ठीक है, ए मतलब होता है कॉलम, 1 मतलब रो। ठीक है दोस्तों, और जब हम वीवीए कोड के अंदर इसका भी यूज़ करते हैं और इसका, दोनों जगह अलग अलग यूज़ है इनका। बिल्कुल बताऊंगा, जब कोड में दिखाऊंगा तो और भी समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा रोक के दोबारा समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीए के अंदर इसको सीखना। तभी आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी यूटिलिटी आप बना सकते हैं, तो सीख सकते हैं। ये एक्चुअली एक हाईली फ्लेक्सिबल फॉर डायनेमिक सिनेरियो है। ये स्पेशल लूप जब हम लिखते हैं ना, लूप जब चालू करते हैं, जब बहुत सारे सेल्स पे काम करते हैं, कॉलम पे काम करते हैं, वहाँ ये इस कंडीशन में यूज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये सेल्स में ये पहला जो होता है वो रो होता है और ये कॉलम। इसका मतलब है रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, सेम मीनिंग्स है। पर आप जब एग्जाम्पल समझेंगे ना, तो इस मीनिंग में बिल्कुल जो दोनों में डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और मोर डायनेमिक के लिए यूज होता है। और जब हम लिखते हैं सेल्स आई जे करके लिखते हैं, तो आई क्या है? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है रो के लिए। ठीक है दोस्तों, देन मैं कोड एक बना रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने कोड में चलता हूँ, वीवीए कोड में, और मैं लिखता हूँ सब टेस्ट लिख देता हूँ और इस कोड को मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोड क्या करेगा? एक्सेल शीट भी मैं ओपन कर लेता हूँ, दोनों इसको मिनिमाइज करेंगे तो दोनों सेम चीज़ें यहाँ दिखती रहेंगी आपको। तो जैसे मैं कोड को रन करूँगा तो अपना ये रेंज A1 है ना, इसमें वेलकम टू दिल्ली फील हो जाएगा। रन किया मैंने, जस्ट लाइक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं जो मैंने अभी आपको बताया सेल्स, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, जो वीवीएस को नहीं करेगा, और मैं लिखता हूँ सेल्स 1 1 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू
मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। ये कोड भी सेम करेगा जो रेंज ने किया था। मैं डिलीट करता हूँ और मैं बोलूँगा ओके हो जाए, सेम है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि रेंज A1 का मीनिंग और सेल्स 1 का मीनिंग सेम है। कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1, ये होता है रो, कॉलम सेम है। इसका यूज जो है एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। चलता हूँ अपने नोट पैड पे और ये इसको कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने कोड पर। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना ही होगा आपको। मैं इनको करता हूँ डिलीट और इसको करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ जो क्या है दोस्तों, आई मैंने बताया था वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आई क्या होता है? वेरिएबल। आई का मतलब है 1 to 10। मैंने हमेशा बताया सेल्स के अंदर पहला क्या होता है? रो। यानी आई को मैंने डिफाइन किया है 1 to 10 लो, यानी ये रो लो, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ये आई क्या है? ये रो ही है। तभी मैंने आई को एक डिफाइन कर दिया है कि आप आई A to 10 रो बन जाओ। तभी मैंने लिखा सेल्स I1 मतलब कॉलम 1, जिसमें प्रेस होगा हेलो। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये कॉलम A रो नंबर 10 तक हेलो लिख जाएगा। देखा आपने? इसका यूज हम लूप के अंदर करते हैं, डायनेमिक प्ले करते हैं। मैं अभी यहाँ लिख दूं 3, तो क्या चेंज हुआ? आई क्या है? रो। ये रो है 10 तक, मतलब A1, A2, A3, A4। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को दोस्तों? जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इसको 4i कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। इसको किया, और मैं यहाँ सिर्फ सिंटैक्स 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट, हाँ 2, 10 मैं कर देता हूँ उसको 3। और जैसे मैं इसको रन करूँगा अपने कोड को, तो इसने क्या किया? कॉलम नंबर 3 में हेलो पेस्ट कर दिया है। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, बट आप प्रैक्टिस करेंगे और इस मेरी वीडियो को सही से समझेंगे तो 100% आप सेल और रो और रेंज के बारे में समझ सकते हैं। तो मैं अपने शीट पे चलता हूँ। बेसिकली क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जो रेंज होता है ये स्पेशल एड्रेस यानी फिक्स रहता है, और जो सेल्स A1 हम इस तरह लिखते हैं डायनेमिक लूप्स के लिए यूज होता है, और हमेशा ये रो को प्रेजेंट करता है और ये कॉलम को प्रेजेंट करता है। और जब भी आई हम यूज़ कर देते हैं इस तरह से, तो ये लूप में काम करता है, कंडीशंस पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये छोटा सा वीडियो है और मैं इस पे और डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊंगा, और आप इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट्स कीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।